अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम दादा शाहरुख and I'm a clinical psychologist। तो आज हम जिस बारे में बात करने लगे हैं, आपने कैप्शन पढ़ ही लिया होगा। आपको पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले एक टिकटॉकर जो है सना सना यूसुफ, अपेरेंटली वो 17 ईयर्स ओल्ड थी। 16 ईयर्स की थी, 16 साल की, और उसको मार दिया गया था 17 बर्थडे पे। एक लड़के के ने उसको मर्डर किया था, जो कि उससे आई गेस लव करता था, प्यार करता था, और जो है उसको क्या नाम है, कब से उसके पीछे पड़ा हुआ था। वो कब से वो मना कर रही थी, नो कर रही थी, और फिर उसने उसको शॉट डेड कर दिया। और वो आई गेस 22 का था। और ये भी सोचने वाली बात है कि उसके पास गन कैसे आई, उसको कैसे इतना जोश चढ़ गया कि उसने एक लड़की की जान ले ली 22 ईयर्स ओल्ड में। मानना तो किसी भी एज में गलत होता है, पर सोचने वाली बात है कि इस एज में। तो इसकी बहुत सारी वजूहत है। एक मैं सोचता था कि मीडिया होता है हमारा, क्योंकि मीडिया जो होता है वो आपका इन्फ्लुएंस करता है, आपके माइंड को, आपके ब्रेन को, आपके, क्योंकि आप जिस तरह का कंटेंट देख रहे होगे अपनी सोसाइटी में, आप दिखा रहे होगे, तो वो ही जो है लोग कंज्यूम करेंगे, वही चीज़ें फॉलो करेंगे। आप माने ना माने, जो आप कंटेंट देख रहे होते हो, चाहे आप बाहर का देख रहे हो, चाहे आप अपना देख रहे हो, वो आपके माइंड को और आपके बिहेवियर को अल्टीमेटली अफेक्ट करता है। कि हम आजकल के ड्रामों में देखते हैं जिस तरह के कैरेक्टर्स दिखाए गए हुए हैं, जिस तरह के स्पेशली हीरो दिखाए गए हुए हैं, आजकल के हीरो बनाए के जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है, स्पेशली औरतों से हाइपर इगोइस्टिक होते हैं, और दिखा रहे होते हैं कि उसको कोई अगर पसंद आ गया है, तो गर्ल पसंद आ गई है लड़की, तो उसी से ही उसको हासिल करना है। तो ऐसे ड्रामे जो होते हैं ये बैन होने चाहिए, क्योंकि जब जब ये नौजवान लोग स्पेशली छोटे बच्चे ये देखते हैं, तो ये समझते हैं कि यही हमें पैटर्न फॉलो करना है, और यही जो है, ये हीरो है, इसको लड़की मिल गई, या इसको वो उसने ये चीज़ हासिल कर ली, तो यही हीरो होता है कि उसकी हर बात मानी जाए, उसने नो नहीं सुनना। फिर ऐसे लोगों को रिजेक्शन की आदत नहीं होती। तो ड्रामे हमारे जो कंटेंट होता है, फ़िल्म्स वगैरह, स्पेशली टीवी ड्रामा, क्योंकि टीवी ड्रामा हर घर में होता है। उसको अगर आप देख रहे हो, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा, स्पेशली नौजवान नस्ल में, जो कि इतनी उनको में समझ नहीं होती। और ऐसे ड्रामा वायरल भी हो रहे होते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि जी, ये तो ड्रामा लोग देखना चाह रहे, नहीं चाह रहे, वो बात की बात है। आप उनको जो दिखाओगे वो तो देख लेंगे। और अगर वो देख भी रहे हैं, तो ज़रूरी तो नहीं कि वो चीज़ उनके लिए बहुत ही अच्छी है। जिस तरह के टॉक्सिक पैटर्न्स दिखाए जाते हैं आजकल हीरोज़ में, और फिर एंड में उनको लड़की मिल जाती है, क्योंकि वो तो ड्रामा है। तो रियल लाइफ़ में तो यही होना है ना कि वो मारे-कुटेगा लड़की को, और अगर वो नो कहोगे तो वो नहीं सुनेगा नो। या तो ज़बरदस्ती कर लेगा, या तो फिर वो वही सना यूसुफ या और जो लड़कियों के साथ हुआ है, नूर मुकद्दम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतने नेम्स हैं, केसेज़ हैं कि क्या बंदा बताए। और दूसरी चीज़ होती है कि बच्चों को नो नहीं सिखाया गया होता। स्पेशली हमारे कल्चर सिखाया भी गया होता है, कुछ लोग सिखा भी रहे होते हैं, सबको जनरलाइज़ नहीं मैं कर रहा, पर स्पेशली होता है कि नो नहीं करना बच्चे को ये हो जाएगा, बच्चे को वो हो जाएगा। आप डाँटो ना, पॉज़िटिव रीइन्फोर्समेंट, नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट यूज़ करो, मार हर चीज़ का हल नहीं होता। पर ये नहीं कि बच्चे को आप कुछ भी ना कहो, और बच्चा जो है वो फिर उसको ना सुनने की आदत नहीं होती, बहुत पैम्पर्ड होता है, तो फिर उसको जब ना कोई कहती है, फीमेल या कोई भी, आजकल लोग दोस्तों को भी मार देते हैं, कोई लड़ाई में एक-दूसरे को मार देते हैं, तो इसलिए होमिसाइड हो रही है, कत्ल-ओ-गारत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि हमारा अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, हम मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, तो ये है। और ये ऐसे ड्रामे और ऐसे कंटेंट बैन होना चाहिए, ताकि इसका असर ना पड़े पैमना को, स्पेशली हमारे ड्रामे कम से कम ऐसे एक आध बन जाए ठीक है, पर एक चीज़ होती है कि आप प्रॉब्लम को दिखा रहे हो कि ऐसा करैक्टर होता है। लोग पहले बोलते थे कि ऐसा कबीर सिंह, ये वो एनिमल क्यों दिखाया? वो तो बाहर का कंटेंट है, मतलब इंडिया का या इधर भी। तो मैं यही कहता था कि चलो आप रियलिस्टिक एक चीज़ दिखा रहे हो, पर ये नहीं कि आप एक चीज़ को बार-बार दिखाओगे, वो ग्लोरीफाई हो जाएगी, वो आपका एक बिहेवियर पैटर्न बन जाएगा। आपने चीज़ को दिखाना भी है तो ग्लोरीफाई करके ना दिखाओ। जैसे कर्ज़े जवान में थोड़ा-सा ग्लोरीफाई भी वो कर रहे थे, पर उसमें चलो एक मैसेज भी दिया और उसमें उसको पकड़ भी हुई। तो
पर ऐसे इगोइस्टिक, हाइपर इगोइस्टिक और मैनिएक कैरेक्टर दिखाना, उनको ग्लोरीफाई करना और ऐसा कंटेंट पेश करना बहुत बुरा असर पड़ता है। आजकल के बच्चों के ऐसे कार्टून्स भी आ गए हैं, चाहे बाहर के या यहाँ के, जिसमें वॉयलेंस बहुत होता है, तो फिर बंदा वॉयलेंस ही सीखता है। तो ऐसे प्लीज़ कंटेंट आप बच्चों को भी ना दिखाएँ और आप बैन करें और इसकी टीआरपी भी ना बढ़ाएँ और आवाज़ उठाएँ। और जो गर्ल्स हैं अपनी सेफ्टी का खुद ही ख़्याल रखें, क्योंकि लोग तो हैं ही बुरे। सो आई होप कैमरा ऐसे चीज़ों को बैन करेगा और माँ-बाप अपने बच्चों को, स्पेशली मेल्स को, औरतों की रिस्पेक्ट करना सिखाएँगे। टिल देन बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड मे सना यूसुफ और जो भी बच्चे-बच्चियाँ डेथ उनकी डेथ हो गई है, उन इस तरह से उनकी उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम दें। टिल देन बाय, अल्लाह हाफ़िज़।